तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विक्रम सिंह स्वागत करता हूं आपको आज की इस न्यू वीडियो में। दोस्तों, एसएससी एस्पिरेंट के लिए एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर सामने है। दोस्तों, बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल के आई है। जी हाँ दोस्तों, एसएससी जीडी का वैकेंसी निकल के आ गई है। दोस्तों, लगभग 84,000 पोस्ट है इसमें। ठीक है, तो अगर आप थोड़ा सा ईमानदारी से पढ़ाई करके अगर आप एग्जाम दे दिए तो आपको सरकारी नौकरी पक्की है। तो खैर, इस वीडियो में मेरा ये टॉपिक नहीं है। मेरा टॉपिक है इस वीडियो में कि यार एसएससी जीडी का वैकेंसी निकल के आ गया है, तो आपका फॉर्म फिलअप जो होगा, ठीक है, आपका फॉर्म फिलअप होगा तो उसका कब से लेकर कब तक फॉर्म फिलअप उसका भरा जाएगा, यानी कि कब से लेकर कब तक फॉर्म भरा जाएगा। साथ ही इस वीडियो में बात करेंगे, मेरा मेन टॉपिक ये रहने वाला है कि अगर एसएससी की तरफ से जितने भी सारे पोस्ट निकल के आई है, ठीक है, जितने भी सारे पोस्ट निकल के आई है, तो हम लोग पोस्ट वाइज यानी कि कौन से पोस्ट पर कितना टोटल वैकेंसीज है, सारा कुछ हम लोग कैटेगरी वाइज बात करेंगे दोस्तों। तो अगर चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और तो याद रख लेना इस बात को, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि आप लोगों का जीएस जीके की तैयारी, ठीक है, जीएस जीके का तैयारी इसी चैनल पे कराया जाएगा। तो अपने दोस्तों को शेयर कर देना और आप भी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए बिना किसी बात को गवाए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो को। तो यहाँ पर देख सकते हैं साफ साफ एसएससी की तरफ से नोटिस निकल के आ गया दोस्तों, भारत सरकार की तरफ से, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नोटिस आ गया यहाँ पर एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए बात करेंगे हम लोग सिर्फ यार लास्ट डेट एंड द टाइम फॉर रिसिप्ट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेंट, ठीक है, यानी कि और यहाँ पर डेट ऑफ सबमिशन फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन। ठीक है, कहने का मतलब दोस्तों, आपका जो फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो गया है, एसएससी जीडी का वैकेंसीज निकल के आ गया है, तो फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है। 24 नवंबर से भरना स्टार्ट हो गया है। 24 नवंबर 2023 से आपका फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, आपका जो लास्ट डेट रहने वाला है वो रहने वाला है 1 जनवरी, ठीक है, 2023 तक रहने वाला है। तो कब से कब तक भरा जाएगा? 24 नवंबर से भरना स्टार्ट हो गया है। चलेगा कब तक? आपका 1 जनवरी तक चलेगा। 1 जनवरी तक भरा जाएगा। 1 जनवरी 2024 तक इस फॉर्म को भरा जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग अब बात कर लेते हैं कि आपका कौन से पोस्ट पर आखिर कौन सा वैकेंसीज, कितने वैकेंसीज निकल के आई है, कैटेगरी वाइज हम लोग अभी बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है साफ साफ यहाँ पर वैकेंसीज, द डिटेल्स ऑफ वैकेंसीज आर आल्सो फॉलोज। ठीक है, यहाँ पर वैकेंसीज के बारे में दिया हुआ है कि आखिर कौन से पोस्ट पर कौन से कैटेगरी में कितना वैकेंसीज है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि आखिर कौन से पोस्ट पर कितने सारी वैकेंसीज है कैटेगरी वाइज, सारा कुछ इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो ये हो गया आपका पोस्ट बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, एआर, एसएसपी। ठीक है, तो ये सारे आपके पोस्ट है। कितने पोस्ट पर निकल का ये 1 2 3 4 5 6 7 पोस्ट पर निकल का ये वैकेंसीज। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं बीएसएफ पर। ठीक है, बीएसएफ पर है बोर्ड सिक्योरिटी फोर्स, जिसका फुल फॉर्म होता है बोर्ड सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एससी के लिए। तो बीएसएफ के लिए हम लोग बात कर रहे हैं अभी एससी के लिए। ठीक है, तो एससी कैटेगरी में कितनी टोटल वैकेंसी है देख सकते हैं यहाँ पर 735। ठीक है, कितना वैकेंसी है टोटल? 735। किसके लिए? यानी कि एससी कैटेगरी में जो आते हैं तो उनके लिए कितना वैकेंसी आई है बीएसएफ पर? 735। ठीक है, एसटी की अगर बात करें तो यहाँ पर कितना बीएसएफ के लिए वैकेंसी निकल गई है? 467 यानी कि 467। ठीक है, और अगर ओबीसी पर बात करें हम लोग तो ओबीसी पर निकल गई है, ठीक है, 1028 वैकेंसी निकल गई है बीएसएफ में ओबीसी के लिए। ठीक है, ईडब्ल्यूएस जो सिर्फ जनरल वालों को बनता है, बीसी1 बीसी2 को भी बन जाता है। ठीक है, तो जनरल वालों के लिए आ गया यहाँ पर ईडब्ल्यूएस 10% आरक्षण मिलता है इसमें। ठीक है, ईडब्ल्यूएस जिसका रहेगा, तो जो भी स्टूडेंट ईडब्ल्यूएस से फॉर्म भरेगा तो आपका बीएसएफ में रहने वाला उनका पोस्ट 1028। ठीक है, कितना? 1025 है, सॉरी 1025। और यहाँ पर अगर बात करते हैं बीएसएफ में अगर जनरल के लिए, जिसका ईडब्ल्यूएस से फॉर्म नहीं भरे है या फिर जनरल है ईडब्ल्यूएस से फॉर्म नहीं भरे, तो उनके लिए पोस्ट होने वाली है 1956। ठीक है, तो ये हो गया आपका बीएसएफ के लिए, एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस और ईवर के लिए यानी कि जनरल के लिए। ठीक है, तो इतने सारे वैकेंसीज निकल गई है। चलिए, तो ये था बीएसएफ के लिए। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं सीआईएसएफ के लिए सारी कितने वैकेंसी है। ठीक है, तो यहाँ पर एससी कैटेगरी पर हम लोग बात कर लेते हैं। एससी कैटेगरी पे बच्चों के लिए कितना टोटल वैकेंसी है? 1506 यानी कि 1506 वैकेंसी है सीआईएसएफ में एससी कैटेगरी के बच्चों के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे यहाँ पर एसटी कैटेगरी के बच्चों की अगर बात करें सीआईएसएफ की वैकेंसी पर तो कितना निकल गई है? 974। ठीक है, उसके बाद हम लोग ओबीसी पर बात करते हैं। ओबीसी के स्टूडेंट के लिए यानी कि ओबीसी कैटेगरी में आने वाले बच्चों के लिए तो उनका पोस्ट निकल गई है, टोटल कितना निकल गई है? 2196। ठीक है, इतने पोस्ट निकल गई है। उसके बाद हम लोग अगर सीआईएसएफ का ईडब्ल्यूएस की बात करें तो इतना इसका फॉर्म कितना निकल गया है? 1086। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करें हम लोग जनरल के लिए तो यहाँ पर टोटल वैकेंसी निकल गई है सीआईएसएफ के पोस्ट पर यहाँ पर 4151 पोस्ट निकल गई है। ठीक है, सीआईएसएफ के लिए जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए यहाँ पर काफी ज्यादा वैकेंसीज दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग देखेंगे सीआरपीएफ के लिए। ठीक है, यानी कि सीआरपीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ठीक है, तो इस पर हम लोग अगर बात करें अगर सीआरपीएफ के लिए एससी कैटेगरी के बच्चों के लिए तो यहाँ पर टोटल वैकेंसी निकल के आई है 461। ठीक है, उसके बाद एसटी कैटेगरी के बच्चों के लिए बात करें तो यहाँ पर फॉर्म निकल के आई है, वैकेंसीज निकल के आई है 294। ठीक है, उसके बाद अगर ओबीसी पर बात करें तो ओबीसी पर निकल के आई है
88 यानी कि 688, ठीक है। उसके बाद अगर ईडब्ल्यूएस के लिए बात करें, जो भी बच्चे ईडब्ल्यूएस से फॉर्म भरेंगे तो उनका यहाँ पर वैकेंसी दिख रहा है, यहाँ पर कितना दिख रहा है 509, ठीक है। 509 वैकेंसी दिख रहा है यहाँ पर ईडब्ल्यूएस के बच्चों के लिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं जनरल कैटेगरी में। तो जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए यहाँ पर 1314 वैकेंसीज निकल कर आई है, ठीक है। तो जनरल के लिए कितना है यहाँ पर 1314 वैकेंसीज है, ठीक है, सीआरपीएफ में। उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं एसएसबी में, ठीक है, तो एसएसबी का फुल फॉर्म होता है यहाँ पर, एसएसबी का फुल फॉर्म होता है सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, ठीक है, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। तो यहाँ पर हम लोग अगर एससी कैटेगरी की बात करें, एससी कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए, तो यहाँ पर टोटल वैकेंसी है 103 वैकेंसी है एससी कैटेगरी के लिए। और अगर एसटी कैटेगरी के लिए बात करें तो यहाँ पर टोटल कितना है 45, ओनली 45 वैकेंसीज है। अगर ओबीसी पर बात करें तो ओबीसी पर वैकेंसीज है 125, ठीक है। और अगर ईडब्ल्यूएस की बात करो तो यहाँ पर 94, अगर जनरल की बात करो तो यहाँ पर 226 टोटल वैकेंसी निकल कर आई है एसएसबी के लिए, ठीक है, एसएसबी के पोस्ट पर। तो आपका जो भी कैटेगरी है आप अपने अकॉर्डिंग मैच कर लीजिए, ठीक है। तो अभी जो हम लोग बात कर रही है वो मेल कैंडिडेट के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है, फीमेल कैंडिडेट के लिए अभी नहीं कर रहे हैं, तो मेल कैंडिडेट के लिए है ये। तो अभी हम लोग एसएसबी का देख लिए, उसके बाद हम लोग देखेंगे अभी, ठीक है, आईटीबीपी का देखें। तो अगर आईटीबीपी का बात करें तो यहाँ पर एससी कैटेगरी के बच्चों के लिए पोस्ट निकल का आई है 380 पोस्ट निकल का आई है। अगर हम लोग एसटी कैटेगरी की बात करें तो एसटी कैटेगरी के बच्चों के लिए 306 वैकेंसी निकल का आई है। अगर ओबीसी पर बात करें तो 523 वैकेंसीज निकल का आई है। और अगर हम लोग ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 285 वैकेंसीज निकल का आई है। और अगर हम लोग जनरल की बात करें तो यहाँ पर टोटल 1200 वैकेंसीज निकल का आई है आईटीबीपी के लिए, ठीक है। चलिए उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं कि एयर के लिए, ठीक है, तो एयर के पोस्ट पर कितना वैकेंसी है। अगर एससी स्टूडेंट के लिए तो यहाँ पर 116 है, और एसटी के लिए कितना है 252, और ओबीसी के लिए कितना है 156। ईडब्ल्यूएस में आने वाले बच्चों के लिए यहाँ पर 235 है, और जनरल में बच्चों के लिए 689 यानी कि 689, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं एसएसएफ के लिए, ठीक है, एसएसएफ। तो एसएसएफ के लिए एससी कैटेगरी में बच्चों के लिए कितना वैकेंसीज है, टोटल 33 वैकेंसीज है। और अगर एसटी कैटेगरी के बच्चों के लिए बात करें तो यहाँ पर टोटल कितना वैकेंसी है 16 वैकेंसी है। कितना वैकेंसी टोटल 16 वैकेंसी है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी में बच्चों के लिए तो यहाँ पर वैकेंसी निकल गई है एसएसएफ के लिए कितना है 60 टोटल, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग ईडब्ल्यूएस के बच्चों के लिए देखते हैं तो यहाँ पर ईडब्ल्यूएस के बच्चों के लिए एसएसएफ में कितना वैकेंसी निकल का है ओनली 23 निकल का है। और अगर जनरल की बात करें तो जनरल में सबसे ज़्यादा है, कितना है 90 वैकेंसी निकल का है 90, ठीक है, एसएसएफ के पोस्ट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग अगर टोटल बात करें, ठीक है, यहाँ पे टोटल अगर बात करें हम लोग एससी कैटेगरी के लिए कितना वैकेंसी निकल का है 3334, ठीक है। एसटी कैटेगरी के बच्चों के लिए यहाँ पर लेके आ गया है, टोटल कितना है यहाँ पर 2354। और अगर हम लोग अभी ओबीसी पर बात करें तो ओबीसी पर वैकेंसी निकल का आई है, टोटल पोस्ट पर कितना है 4776। और ईडब्ल्यूएस पर कितना आया 3257, और जनरल पे 9626 वैकेंसी निकल कर आई है, ठीक है। तो ये था मेल कैंडिडेट के लिए। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि आखिर टोटल बीएसएफ में मेल कैंडिडेट के लिए टोटल कितना वैकेंसी है। तो बीएसएफ में टोटल वैकेंसी अगर बात करें तो कितना है 5211, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं सीआईएसएफ के लिए, ठीक है, एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस यूआर के बच्चों के लिए कितना वैकेंसी निकल का है टोटल सीआईएसएफ में 9913, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पर सीआरपीएफ में कितना टोटल वैकेंसीज है यहाँ पर मेल कैंडिडेट के लिए कितना है 3266, ठीक है। उसके बाद एसएसबी के पोस्ट में कितना टोटल वैकेंसी है यहाँ पर कितना वैकेंसी है 593, ठीक है। उसके बाद आईटीबीपी में अगर बात करें तो कितना वैकेंसी है 2694, ठीक है। अगर एयर की बात करें तो यहाँ पर कितना 1448, और यहाँ पर एसएसएफ की अगर बात करें टोटल वैकेंसी तो यहाँ पर कितना हो गया 222 वैकेंसी टोटल निकल का आई है दोस्तों, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं, उसके बाद हम लोग टोटल बात करें यहाँ पर मेल कैंडिडेट की टोटल बात करते हैं यहाँ पर कितना वैकेंसीज निकल का आई है 23,347, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट के लिए, यानी कि फीमेल कैंडिडेट के लिए कौन से पोस्ट पर आखिर कितना टोटल वैकेंसीज है, सारा कुछ इस वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग देख लेते हैं फीमेल कैंडिडेट के लिए। यहाँ पर देखिए यहाँ पर बीएसएफ के लिए, ठीक है, बीएसएफ के लिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। बीएसएफ के लिए एससी कैटेगरी में आने वाले बच्चों के लिए कितना टोटल वैकेंसी है 138, ठीक है। वहीं अगर एसटी के बच्चों के लिए बात करें तो यहाँ पर ओनली क्या है 83 वैकेंसीज है। अगर बीएसएफ में ओबीसी कैटेगरी में आने वाले बच्चों के लिए बात करें तो यहाँ पर कितना है 199, ठीक है, यानी कि 199। अगर ईडब्ल्यूएस के बच्चों के लिए बात करें तो यहाँ पर कितना फॉर्म है टोटल कितना वैकेंसी है 181, ठीक है। और अगर बीएसएफ में जनरल के वालों के लिए बात करें तो यहाँ पर टोटल कितना है 362, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पर हम लोग देख लेंगे अब सीआईएसएफ के लिए। तो सीआईएसएफ के लिए टोटल एससी कैटेगरी में बच्चों के लिए सीआई, ठीक है, एसएफ के बच्चों के लिए हम लोग कितना वैकेंसी फीमेल कैंडिडेट के लिए। तो यहाँ पर एससी कैटेगरी में आने वाले बच्चों के लिए 164 है, एसटी में आने वाले बच्चों के लिए 103 है, ओबीसी में आने वाले बच्चों के लिए 244 है, ईडब्ल्यूएस में आने वाले बच्चों के लिए 125 है, और जनरल में आने वाले बच्चों के लिए
76 टोटल वैकेंसीज है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें सीआरपीएफ के, तो सीआरपीएफ का में टोटल कितना वैकेंसी है, 2 वैकेंसी है। ये देख सकते हैं कितना दोस्तों हालत खराब है, ओनली 2 वैकेंसी दिया है मेल फीमेल कैंडिडेट के लिए, ठीक है। उसके बाद अगर हम एसटी कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर 1 वैकेंसी है, अगर ओबीसी पर बात करें तो यहाँ पर 13 है, ईडब्ल्यूएस पे 10 है और जनरल पे कितना टोटल 45 वैकेंसीज है सीआरपीएफ के लिए, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग देख लेते हैं एसएसबी के पोस्ट पर टोटल कितना वैकेंसी है, तो ठीक है। यहाँ पर हम लोग देख लिए बीएसएफ के लिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग देख लिए आपका सीआईएसएफ के लिए, उसके बाद सीआरपीएफ के लिए। अब हम लोग देखेंगे एसएसबी के पोस्ट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर एससी कैटेगरी में आने के लिए बच्चों के लिए कितना टोटल है 16, ठीक है। एसटी में 1 है, ओबीसी में 6 है, ईडब्ल्यूएस में 0 है, ईडब्ल्यूएस में यानी कि 1 भी नहीं है और जनरल में 19 है, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम लोग देखें, ठीक है, आईटीबीपी में, तो आईटीबीपी में कितना वैकेंसी टोटल कितना वैकेंसी एससी में आने वाले बच्चों के लिए 74 है, एसटी में 54 है, ओबीसी में 99 है, ईडब्ल्यूएस में 38 है और जनरल में 230 है, ठीक है। पर एआर के पोस्ट पर कितना टोटल वैकेंसी एससी में आने वाले बच्चों के लिए कितना है 3 है, ठीक है। उसके बाद एसटी में आने वाले बच्चों के लिए 1 भी नहीं है, ओबीसी में आने वाले बच्चों के लिए 3 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस में 15 है और जनरल में 21 है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें टोटल, ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो अगर एसएसएफ के पोस्ट पे, ठीक है, एसएसएफ के पोस्ट पे टोटल कितना वैकेंसी है यहाँ पर एससी कैटेगरी बच्चों के लिए 11 वैकेंसी है इसमें, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पर एसटी कैटेगरी की बात करें, ठीक है, यहाँ पर हम लोग अगर एसटी कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर टोटल कितना है 6 वैकेंसीज है। और अगर यहाँ पर हम लोग अगर ओबीसी पर बात करें तो टोटल 20 है, ईडब्ल्यूएस पे 7 है और जनरल पे 30 है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर कहने का मतलब दोस्तों, यहाँ पर जो टोटल वैकेंसी निकल के आई है फीमेल कैंडिडेट के लिए, ठीक है, फीमेल कैंडिडेट के लिए बेस टोटल वैकेंसीज कितना है यहाँ पर देख सकते हैं। टोटल एससी कैटेगरी के बच्चों के लिए 408, एसटी बच्चों के लिए कितना है 248, ओबीसी के लिए 584, ठीक है। और यहाँ पर कितने किसके लिए है यहाँ पर देख सकते हैं, ईडब्ल्यूएस के बच्चों के लिए 376 और जनरल के बच्चों के लिए 1183 टोटल वैकेंसी निकल के आ गया है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि आखिर बीएसएफ के पोस्ट पर फीमेल कैंडिडेट के लिए टोटल कितना वैकेंसी है। तो यहाँ पर टोटल वैकेंसी है 963। उसके बाद सीआईएसएफ की बात करें तो कितना वैकेंसी है 1012। सीआरपीएफ की अगर बात करें तो कितना टोटल वैकेंसी है यहाँ पर सीआरपीएफ में आपका टोटल 71 वैकेंसीज है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें, ठीक है, एसएसबी पोस्ट पर तो यहाँ टोटल 42 है। और अगर यहाँ पर आईटीबीपी की अगर बात करें तो 495 है और यहाँ पर एयर की बात करें तो 42 है और एसएसएफ की बात करें तो 74 है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग देख लिए मेल कैंडिडेट के लिए और फीमेल कैंडिडेट के लिए सारा वैकेंसीज है, टोटल वैकेंसीज कितना है हम लोग देख लिए। और हम लोग जो भी देखे कैटेगरी वाइज देखे कि आपका यार जनरल में जो भी बच्चे हैं तो उसके लिए कितना वैकेंसीज है, एससी में आने वाले बच्चों के लिए कितना वैकेंसीज है, सारा कुछ इस वीडियो में बात किए। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब जरूर करके जाना, क्योंकि दोस्तों ये चैनल से आप लोग को एसएससी जीडी की आपका जीएस जीके की तैयारी इस चैनल पर बहुत ही बेहतर तरीके से कराया जाएगा, ठीक है। तो चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।